आप सभी का मेरे छोटे से ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले मैं शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जो भी भाई गुरु बहन लोग मेरी वीडियो देखते हैं, शिव गुरु जी की कथा देखते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज क्वेश्चन एंड आंसर का दिन है। बहुत सारे दर्शक लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो रीता प्रजापति जी हैं कानपुर से। उनका सवाल था, क्या नमः शिवाय का जाप करने के लिए नहाना ज़रूरी है? हम दिन भर नमः शिवाय का अगर जाप करते हैं तो उसमें क्या नहाना ज़रूरी? नहीं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है रीता जी। आप सुबह उठ के स्नान कीजिए। सबसे पहले स्नान ध्यान करके शिव गुरु जी से दया मांगिए, उनके नाम का उच्चारण कीजिए। और घर में कुछ भी करते, अगर आप एक खाना भी बना रही है उसमें भी नमः शिवाय आप जाप कर सकती है। अगर रास्ता चल रही है उसमें भी नमः शिवाय जाप कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी नमः शिवाय का जाप करें तो आपको स्नान करना ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है बिहार के वैशाली ज़िले से ममता जी ने पूछा है, क्या शिव चर्चा में नहीं जा सकते तो क्या घर में शिव चर्चा सुन सकते हैं? क्या हमें पुण्य मिलेगा? हाँ जी, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, एक बहू, क्योंकि देहात में ज़्यादातर जो बहुएँ होती है, नई जो बहू होती है, वो निकल नहीं पाती घर से बाहर, तो इसीलिए वो घर में शिव चर्चा सुन सकती हैं। मोबाइल में सोशल मीडिया पर बहुत शिव चर्चा के भजन है, कीर्तन है, वो सब आप सुन सकती हो। और नमः शिवाय का जाप करते रहिए और महादेव से कृपा करिए, महादेव से कृपा मांगिए, दया मांगिए और आपके सारे काम पूरे होंगे। पटना से राजेश्वरी जी ने पूछा है कि मैं हर रोज़ शिव चर्चा में जहाँ शिव चर्चा होती है वहाँ शिव चर्चा में जाती हूँ और मैं शिव गुरु जी को मानती हूँ और सभी को चर्चा में आने के लिए उत्साहित करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि दिन में कितने बार दया मांगे? तो जब आप शिव चर्चा में जाती हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि शिव चर्चा में सुबह शिव गुरु जी तो ज्ञान के दाता है, शिव गुरु हैं, हम लोग के पालनहार हैं। हम क्या है, उनके लिए भिखारी हैं। हमें जब भूख लगेगी, जैसे एक भिखारी को जब भी भोजन की आवश्यकता होती है तो किसी के द्वार पे चला आता है, उसी प्रकार हम भी शिव गुरु जी के द्वार पे भिखारी है। जब हमें उनकी दया की ज़रूरत होती है तो उनके आगे झोली फैला के खड़े हो जाते हैं। तो दया मांगने का कोई समय नहीं है। आप जब भी सच्चे हृदय लेकर के, अपनी झोली पसार के, एक भिखारी, एक बालक का हृदय लेकर के हम कभी भी शिव गुरु जी के सामने दया मांग सकते हैं। एक मऊ ज़िले से एक सवाल था प्रीति जी का कि मेरी अभी नई शादी हुई है। मेरे ससुराल वाले शिव चर्चा के बारे में नहीं जानते हैं, तो और लेकिन मैं आपका वीडियो देख करके शिव चर्चा के साथ जुड़ गई हूँ और मेरा भी मन करता है शिव चर्चा करने का। हाँ, तो आप शिव चर्चा करिए, आप नमः शिवाय का जाप करिए और मन ही मन शिव गुरु जी से प्रार्थना करिए। शिव गुरु जी जैसे आपने मेरे मन में भक्ति उत्पन्न की है, वैसे मेरे परिवार में भी भक्ति उत्पन्न करिए और सभी को शिव चर्चा, सभी को शिष्य बनाइए। तो आप रोज़ सुबह उठिए, स्नान ध्यान करने के बाद नमः शिवाय का जाप करिए, शिव गुरु जी से दया मांगिए और अपनी सास, अपने ससुर, ननद जो हैं सबको बताइए शिव चर्चा के बारे में। हम घर में कोई भी काम करते समय, किचन में, बाहर काम करते समय, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करते समय नमः शिवाय का जाप करिए और आपकी मुराद ज़रूर पूरी होएगी। एक दिल्ली से रंजना ने सवाल पूछा है, मैडम आप जो मोबाइल के माध्यम से चर्चा करती हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं आपकी कथा सुनती हूँ, उसके लिए हमेशा सुनती हूँ और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो धन्यवाद आपका। और आप मेरी कथा को इतना प्यार दुलार देते हो, मेरी वीडियो को इतना प्यार दुलार देते हो। तो उनका ये सवाल था कि जब हम जाते हैं कहीं टूर पे जाते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड का जो है
काम ज़्यादातर बाहर रहता है तो उनको भी जाना पड़ता है साथ में। तो क्या हम ट्रैवल करते समय शिवपुरी से दया मांग सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मांग सकते हैं। आप नहा नहीं सकते ट्रेन में मानते हैं, अगर कहीं दूर जा रहे हैं नहा नहीं सकते, अपने हाथ पैर धोइए सवेरे, हाथ पैर धोने के बाद और बस सबका तो अगर रिजर्वेशन होता है अपनी सीट पर बैठ जाइए, नमः शिवाय का आँख बंद करके जाप कीजिए, उसी समय आप दया मांगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहाना है या धूप बत्ती जलानी है, ऐसा कुछ नहीं है। शिवपुरी जी हर जगह है, हर जगह अपने भक्तों की पुकार सुन के आते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन और आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा और शिवपुरी जी से जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। नमः शिवाय।